मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शुक्रवार सुबह स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ गया। डॉक्टरों की सलाह पर सीएम गहलोत एसएमएस अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी अस्पताल पहुंचे। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी, अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा सहित कार्डियोलॉजिस्ट सहित अन्य विशेषज्ञों ने मुख्यमंत्री की जांच की। पोस्ट कोविड इफेक्ट के चलते डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री की सीटी एंजियो जांच की। जांच में एक आर्टरी में 90% ब्लॉकेज सामने आया, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एसएमएस के क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती किया गया। डॉक्टरों की सलाह पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एसएमएस अस्पताल में ही एंजियोप्लास्टी की गई। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी ने मुख्यमंत्री का हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया। उन्होंने कहा कि गुरुवार को मुख्यमंत्री की तबीयत नासाज थी, उनकी जांच कर उन्हें दवाइयां दी गई थीं, लेकिन एहतियात के चलते उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। एक साधारण व्यक्ति की तरह ही मुख्यमंत्री अस्पताल में भर्ती हुए और उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। उन्होंने कहा कि एंजियोप्लास्टी के बाद मुख्यमंत्री को 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। उन्हें 2 से 3 दिनों तक अस्पताल में ही रहने की सलाह दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री की तबीयत नासाज होने की खबर लगते ही प्रदेश भर में उनके स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए दुआओं का दौर शुरू हो गया। वैभव गहलोत के साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और कई मंत्री विधायक उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे। डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री अब स्वस्थ हैं। इधर पूर्व सीएम राजे, सचिन पायलट, गुलाबचंद कटारिया, पूनिया समेत कई नेताओं ने जल्द सीएम गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। सीएम साहब को पिछले 1-2 दिन से थोड़ी चेस्ट में, गर्दन में भारीपन था और हाथ में भारीपन था, क्योंकि उनको स्पॉन्डिलाइटिस और डिस्क का ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा है। कल रात को उनको गर्दन में दर्द के साथ साथ हाथ में भी स्पॉन्डिलाइटिस के कारण जो जड़ था, बट चेस्ट में भी थोड़ा भारीपन था। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने क्लोजली मॉनिटर किया। उनको रात को भी ईसीजी किया, मिडनाइट भी ईसीजी किया, अर्ली मॉर्निंग भी ईसीजी किया, तो हर समय उनका ईसीजी नॉर्मल आया और उनको मेनली डिस्क की जैसी गर्दन में और हाथ में प्रॉब्लम थी। बट जो चेस्ट में टाइटनेस था, तो हम थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहते थे, क्योंकि सीएम साहब पोस्ट कोविड फेज़ में थे और पोस्ट कोविड के अंदर थोड़ा सा कार्डियक इश्यूज़ भी होने का डर रहता है। ऑल्दो सीएम साहब की रिपोर्ट्स हमेशा बिल्कुल नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, शुगर वगैरह सब कुछ नॉर्मल थी, बट चूँकि सीएम साहब पोस्ट कोविड फेज़ में थे, तो उनका जो स्पॉन्डिलाइटिक पेन था और जो हाथ में दर्द था, तो उसको हम इन्वेस्टिगेट कराया। हमने न्यूरो फिजिशियन को दिखाया, ऑर्थोपेडिशियन को दिखाया, सबको स्पॉन्डिलाइटिक पेन लगा। पर जिस तरह चेस्ट में भारीपन था, तो हम लोग थोड़ा केयरफुल रहना चाहते थे। ईसीजी नॉर्मल होने के बावजूद भी उनके भारीपन को देखते हुए, पोस्ट कोविड की स्थिति को देखते हुए, हमने उनको निवेदन किया कि साहब हम आपका सीटी एंजियो करवाना चाहेंगे। तो उन्होंने, वो बहुत ही अच्छे कंप्लाइंट पेशेंट हैं और उन्होंने तुरंत ही एग्री कर लिया कि आप जो ठीक समझे करिए। और उन्होंने बताया कि मैं तो एसएमएस में ही कराना चाहूँगा, बिकॉज उनको एसएमएस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एसएमएस के डॉक्टर्स और हम सब में बहुत फेथ है। तो वो तुरंत एसएमएस आए और हमने उनका सीटी एंजियो किया। हमारे यहाँ मोस्ट एडवांस्ड 128 साइज़ की सीटी मशीन्स हैं। तो जैसे ही हमने सीटी एंजियो किया, तो उनके 3 जो मुख्य आर्टरीज होती है, उनमें से एक आर्टरी एलएडी में हमको 90% ब्लॉकेड मिला और उसके कारण हम उनके लक्षण को कोरिलेट कर पाए। तो तुरंत उन्होंने हमसे पूछा कि अब आगे क्या करना चाहेंगे। तो हमने बताया कि सर, जब इस तरह के लक्षण होते हैं और एक मेन आर्टरी 90% ब्लॉक होती है, तो हम उसमें एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग करना चाहेंगे। उन्होंने कहा आप जो ठीक समझे, गो अहेड। हमारी पूरी कार्डियक टीम रेडी थी और इमीडिएटली हमने उनको कार्डियक प्रोसीजर के लिए लिया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा साहब पूरे समय तक साथ थे, वो हमारा मार्गदर्शन करते गए और रघु शर्मा साहब ने पूरी कमान संभाल रखी थी और उनकी देखरेख में सर की एंजियोप्लास्टी हुई, स्टेंट लगा और वो पहले से ज़्यादा चीयरफुल है, पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। उन्होंने आप सब लोगों की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया है।